महाराज श्री, आज का ये दृश्य देखकर ऐसा लगा साक्षात गुरुदेव ही बैठे और ये संस्कार कर रहे हैं। अभी तक आपके जितने भी प्रोग्राम हुए उन सारे प्रोग्राम में कभी भी पंडाल को फाड़ कर अंदर नहीं आए, परंतु आज तो पब्लिक जो माता पिता आए थे बच्चों के, तो साइड के जो पर्दे लगे हुए पंडाल के उनको फाड़ के नीचे से देखने का प्रयास कर रहे थे। और हम लोग जब बाहर निकले तो बड़े बड़े लोग कर रहे थे, आज तो ऐसा लग रहा है इतना मेला लगा हुआ है भाग्योदय में कि हम कहीं गुम ना जाए। महाराज जी, आज जितने भी आपके प्रोग्राम अभी तक हुए हैं उन सारे प्रोग्रामों का रिकॉर्ड आज के प्रोग्राम ने तोड़ दिया महाराज जी। और हम लोग ये सोचते हैं कि बालकों का तो सारा प्रोग्राम हो गया, परंतु कभी क्या बहनों के लिए ऐसा, जो बालिका हैं उनकी बहुत भावना है, तो ऐसा प्रोग्राम कभी होगा क्या? और आप शीघ्र अति शीघ्र ऐसा करने का प्रयास करें महाराज जी। और हम सबकी भावना है कि भैया लोगों की दीक्षा आप दें, और साथ साथ में हम बहनों की भी, हमारी भी भावना है कि हम लोगों को भी दीक्षा देकर कृतार्थ करें महाराज जी। गुरुजी के हाथ से जो काम अधूरा रह गया है, हम चाहते हैं कि हमारी भावना है कि आपके हाथों के द्वारा पूरा हो महाराज जी, क्योंकि आप में ही वो क्षमता है। गुरुजी जैसे जैसे गुरुजी ने अभी तक सबको एक साथ संभाल के रखा है, महाराज जी आप भी ऐसे ही संभालेंगे महाराज जी। और हम लोगों को जीवन का संभालना, हम लोगों के दीक्षा देके हम लोग को कब तक कृतार्थ करेंगे महाराज जी। और हमारा थोड़ी सी एक भावना है महाराज जी, जैसे भोगभूमि या जो जीव होते हैं उनके जो युगलिया होते हैं, माता पिता बच्चों का मुख नहीं देख पाते, ये तो सारा ठीक है, परंतु भोगभूमि या जीव जो होते हैं, भोगभूमि या जो जीव होते हैं उनके महाराज जी जो लोक व्यवहार कैसा रहता है, वो दोनों ही युगलिया जो है आजीवन अकेले ही रहते हैं, या फिर जो जैसे हमारे यहाँ दूसरों से संबंध होते, व्यवहार होते, इस तरह का उनका भी मिलना जुलना होता है क्या? व्यवहार होते इस तरह का उनका भी मिलना जुलना होता है क्या? पहली बात तो चातुर्मास से जो कार्यक्रम हुए उनसे ये रिकॉर्ड नहीं टूटा है। चातुर्मास के सारे कार्यक्रम मंदिर थे, तो आज का कार्यक्रम कलशारोहण था। जय हो गुरुदेव। तो आज कलशारोहण हो गया, तो कलशारोहण तो थोड़ा चमकता ही है ना, दूर से ही चमकता है। और वस्तुतः आज स्थिति दिख रही थी कि आज जिज्ञासा समाधान भी शायद लेकिन मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। यदि मन का जीत करने का है तो जरूर अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छा। आज इतना सघन पंडाल, मतलब 10 लाख क्षण पर में शिवरात्रियों में तो फिर भी लोग अंदर आ गए, लेकिन आज तो इतना था, 8-8.5 हजार लोगों का ये पंडाल है। हाँ, 8 हजार लोगों के लगभग का ये पंडाल है। और इसमें भी आज बाहर के जो परिवार के लोग थे, वो धीरे धीरे जब मौजी बंधन वाले निकलते गए तब वो भी धीरे धीरे खिसकते भी गए। होता है कोई अच्छा बहुत बड़ा कार्य हुआ, इतने लोगों को संस्कार मिले, ये संस्कार इनके जीवन में कहीं ना कहीं निश्चित रूप से काम आएंगे, क्योंकि संस्कार कभी निष्फल नहीं जाता। जब विपरीत वातावरण बनेगा, विपरीत परिस्थिति आएगी। आज का जो संस्कार लोगों ने श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ लिया है, और मैंने अपनी पूरी भावना से दिया है। मैं भी कोई कार्य करता हूं तो पूरी तन्मय होकर करता हूं, क्योंकि इसका रिजल्ट आना चाहिए। संस्कार देना ही पर्पस नहीं है, संस्कार इनके जीवन में अंकुरित होकर के संकल्प में परिवर्तन हो, संकल्प के बाद संस्कृति का रूप धारण करें, ये भावना हमारी होती है। आज जिन जिन को संस्कार किए, मैंने इसी भावना से किए कि आज
ये जो संस्कार कर रहा हूं, इनका जीवन कभी भी कितनी भी परिस्थिति आ जाए संस्कार भी नहीं होना चाहिए और सच्ची भावना से दिया हुआ संस्कार कभी निष्फल नहीं जाता, ऐसे मेरा विश्वास रहता है। भले ये पहली बार हुआ, आकस्मिक हुआ, 8 दिन की तैयारी में क्या तैयारी करते, यूं बातें करते करते अध्यक्ष जी का बच्चे ने एक दिन प्रश्न कर दिया। पहले तो मैं टालता रहा, फिर एक दिन अध्यक्ष के बच्चे ने कहा, तब मुझे कहना पड़ा अब तो मुझे सोचना ही पड़ेगा। तो दूसरे दिन प्रशांत ने प्रश्न कर दिया, अब तो तारीख ही दे दो। तो ऐसा करते करते बातों बातों में कार्यक्रम का प्रोग्राम बन गया और बातें बातें रह गई और इतिहास बन गया है। बहुत बड़ा कार्य हुआ, बहुत अच्छा सबके लिए। जो भोग भूमिया जीव होते हैं वो स्वयं में अपने आप में होते हैं, वहां कभी भी कोई शास्त्रों में चर्चा का उल्लेख नहीं मिला, एक दूसरे से मिलने का कोई उल्लेख नहीं मिला। बालक जब यदि एक दूसरे से मिलते तो माता पिता मरने के बाद जो दूसरे भोग भूमिया जीव हैं उन बालकों के प्रति कुछ तो सहानुभूति रखते कि भाई मेरा एक साथी था वो मर गया और ये छोटे से बालक को छोड़ गए, बालक बालिकाओं को, तो उनके प्रति किसी की सहानुभूति नहीं। वे अपने उसी माता पिता के महल में 21 दिन अथवा 49 दिन अकेले पड़े रहते हैं, एकदम अकेले। कोई भी वो मकान में, उस महल में नहीं रहता। माता पिता मर जाते हैं, दोनों बालक बालिकाएं बिल्कुल एकदम अकेले, अपने आप ही वो पेट के बल चलते हैं, अपने आप ही वे घुटने के बल, अपने आप ही वो लगाते चलते हैं, स्वयं ही अपनी जिंदगी बनाते हैं और 21 या 49 दिन में अपना पूर्ण यौवन पा लेते हैं। तो इन प्रसंगों को देखने से तो लगता है कि वहाँ आपसी का व्यवहारिक संबंध नहीं है और उनको संबंध की जरूरत नहीं, क्योंकि वे विक्रिया के द्वारा अपने खुद के नाना रूप धारण कर लेते हैं। एक उल्लेख जरूर शास्त्रों में आता है कि भोग भूमि में एक मुनिराज संबोधन करने के लिए गए। पूर्व भाव के एक अपने कोई रिलेटिव जो संबंधी था, उसको रिद्धिधारी मुनिराज थे। विक्रिया रिद्धि से भोग भूमि में स्थित एक जीव को संबोधन करने के लिए उल्लेख मिलता है, बाकी और कोई ऐसे उल्लेख देखने में नहीं आए।